जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम करवाया गया था 2023 में, जिसको बोला जाता है आरओ और एआरओ, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, इससे रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट की है। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत तो हम देख लेंगे सॉर्ट रूप से, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ना कुछ नई बातें और नई पॉइंटें यहाँ पर निकल के आएंगी, जो आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आने वाले समय पर आप प्रिपरेशन करेंगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम करवाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रोसीजर क्या होती हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये बने रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, समीक्षा अधिकारी जिसको आरओ कहा जाता है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग होना है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है। सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर ले कि आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो और कीबोर्ड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है, माउस एवं अन्य किसी भी समस्या के लिए टाइपिंग परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही कक्षा निरीक्षक को अवगत करा दें तथा समस्या का समाधान करवा लें। अगर जिसका भी टाइपिंग टेस्ट होता है तो ये चीज़, पहला पॉइंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट कहा गया है, यह भली बात ही देख ले कि कीबोर्ड जो है आपका और कैप्शन जो लॉक होता है, कैप्शन लॉक जिसको कहा जाता है वैसे, और उसके बाद में ऑन और उसके बाद में नंबर लॉक जो होता है की ऑफ तो नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना कि उसके बाद में जो आपका कैप्शन लॉक है और नंबर लॉक है, क्या वो ऑफ तो नहीं है, उसको भी आपको चेक कर लेना है कीबोर्ड में। थर्ड पॉइंट है उसके बाद में, अभ्यर्थी दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन को न तो देखें और न ही आपस में बातचीत करें। ऐसा करते हुए पाए जाने अथवा कोई भी ऐसा कार्य करने और जिससे परीक्षा बाधित हो को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, हिंदी टाइपिंग जो परीक्षा होगा आपका कुर्तीदेव 010 के फॉन्ट एवं इंग्लिश जो टाइपिंग होगा इसके अंतर्गत पे टाइम्स न्यू रोमन के अंतर्गत पे के फॉन्ट पर आयोजित की जाएगी। इसी पर आने वाले समय के लिए आप प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। आपका जो टाइपिंग होगा तो हिंदी टाइपिंग जो आपका होता है कुर्तीदेव 10 में होता है फॉन्ट पर, और उसके बाद में जो इंग्लिश टाइपिंग होता है तो उसमें क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन्स के फॉन्ट पर आयोजित होता है। तो ये चीज़ आपको आपके फॉन्ट पे लेके, अपने सिस्टम पे लेके अभी से टाइपिंग इन पे ही प्रैक्टिस कर लेनी है। एक चीज़ नया सीखा नहीं सीखा आपने इसमें? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए आप हमें। 5 नंबर का जो पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग हेतु अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, अपना जो रोल नंबर है अंकित कर लॉग इन कर सकेंगे और लॉग इन करने के उपरांत अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा हेतु 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा। 2 मिनट का आपका डेमो टेस्ट होगा, उसमें जो टाइपिंग का जो चीज़ होता है, ताकि मतलब एक ही होता है ना कि आप तुरंत जाके टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा सा हाथों का जो होगा अनबैलेंसिंग होगा, और थोड़ा सा 2 मिनट का अगर आपको डेमो मिल जाएगा तो आपके हाथ सेट हो जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड में, जिस पर अभ्यर्थी 2 मिनट टाइपिंग करेगा और 2 मिनट पश्चात डेमो स्वतः ही बंद हो जाएगी। डेमो में जो टाइपिंग है विषय वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, कोई उसका वैलिड नहीं होगा। बस आपका एक ये मान के चलिए कि आपका हल्का सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि सिस्टम में हाथ बिठाना कैसे है। ठीक है, और 6 नंबर की बात करेंगे तो डेमो बंद होने के पश्चात स्क्रीन में एक पैराग्राफ दिखाई देगा, और जिसमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ से ध्यान से पॉइंटों को समझो। डेमो जो है आपका बंद होने के बाद में स्क्रीन पे क्या होगा, एक पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे देखकर परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जिसको देखकर परीक्षार्थियों को टाइपिंग प्रारंभ करनी है, ऊपर से स्क्रीन पर आपको पैराग्राफ दिखेगा, वही आपको टाइपिंग करना है। ऐसे टाइपिंग होता है, और स्क्रीन पर समय दिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ पे स्क्रीन पर आपको टाइम भी दिखेगा। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान देना, बैक स्पेस की से उसको क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। हिंदी टाइपिंग में गलत टाइपिंग करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है 0 चिन्ह एवं अंग्रेजी जो है टाइपिंग में गलत टाइपिंग करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्स चिन्ह नजर आ जाएगा। अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो हिंदी टाइपिंग वाले हैं तो वहाँ पर जैसे 0 दिखाई देगा, ऐसे साइन हो जाएगा, और उसके बाद में अगर इंग्लिश टाइपिंग है तो एक्स से आपको चिन्ह वहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। और टंकित जो है त्रुटि को बैक स्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है, या अगला अक्षर सही टाइप कर आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए टाइपिंग करने में सावधानी आवश्यक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, या बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट आपके लिए
कि अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो आप इसमें टाइपिंग को करेक्शन कर सकते हैं बैक स्पेस की से। 7 नंबर का पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा में कंप्यूटर का कीडिप्रेस प्रति आवर्ष गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में निम्नलिखित तालिका क्रम ए और बी के अनुसार आपकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 1 घंटे का एवरेज निकाला जाना आपका इसके अंतर्गत पे 10 मिनट का जो टाइपिंग होगा ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर सबसे पहले हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे तो 10 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने, 667 वर्ड टाइप करनी है। और 1 घंटे के अंतर्गत पे जो आपका टाइपिंग है कितना होना चाहिए, 4000 कीडिप्रेस पर आवर्स, KDPH। हर चीज़ को जानते हुए चलो, ये बेसिक से पॉइंटें होती है। के का मतलब की हो गया, डिप्रेस करना है पर आवर्स, घंटे के अंतर्गत पे मतलब प्रेस करने इतने वर्ड है। तो 10 मिनट के एवरेज की बात करेंगे तो अब 1 मिनट का आप एवरेज ये लेके चलो, लगभग यहाँ पर 67 वर्ड है आपको यहाँ पर टाइप करनी है, ठीक है। तब इतना आपका क्या चलेगा, एवरेज इतनी वर्ड आपका यहाँ पर निकल के आएंगी। और उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर क्या होना है, 1333 वर्ड है, ठीक है। 1333 इतनी वर्ड आपकी यहाँ पर टाइपिंग होनी है। लगभग इतना मान के चलिए कि आपका 133 पर वर्ड पर मिनट में आपकी यहाँ पर टाइपिंग होनी है इंग्लिश टाइप यहाँ पर। फिर एवरेज निकलेगा, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना निकल जाना है। तो 1 घंटे के अंतर्गत का जो एवरेज निकलेगा 8000 कीडिप्रेस पर आवर्स का आपका एवरेज यहाँ पर निकल के आना है। समझ गए आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो किसके लिए था, समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर आरओ के लिए था। सेकंड भी पॉइंट वही है जो यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। तो इसके अंतर्गत पर भी हिंदी टाइपिंग का वही दिया गया। देखिए 4000 की डिप्रेस है, 10 मिनट के अंतर्गत पे 1 घंटे का एवरेज हिंदी टाइपिंग का मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और आपका जो 1 मिनट का एवरेज देख लेना और 10 मिनट का जो एवरेज निकल के आ रहा है 667 वर्ड है यहाँ पर निकल के आ रही। पर मिनट के अंतर्गत पे 67 वर्ड है आपकी हिंदी टाइपिंग होनी है। और एवरेज 1 आवर्स का आपका 4000 की डिप्रेस पर आवर्स है। सेकेंड है उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग के अंतर्गत पे 1500 वर्ड है, 10 मिनट के अंतर्गत पर आपकी टाइपिंग होनी है। 150 वर्ड मान के चलिए पर मिनट में। और 9000 की डिप्रेस पर आवर्स का एवरेज यहाँ पर निकलना चाहिए। 8वें नंबर का जो पॉइंट है अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया है, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट देख लीजिएगा। हिंदी टाइपिंग में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेस प्रति घंटे की गति से मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में क्रमशः न्यूनतम 667 की डिप्रेस का समय निर्धारित है। पहले पॉइंट अपडेट कर दिया है। इसी प्रकार अधिमान्य अर्थता हेतु इंग्लिश टाइपिंग में 9000 की डिप्रेस प्रति आवर्स एवं 8000 की डिप्रेस प्रति आवर्स गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि के क्रमशः न्यूनतम कुल कितना है 1500 एवं 1333 की डिप्रेस का समय निर्धारित है। 10 मिनट की अवधि के पश्चात टाइपिंग जो है टंगन सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। 1 घंटे आपको नहीं बिठाया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम क्लोज होता था क्योंकि टाइम उसमें सेट होती है। उक्त परीक्षा में 5% त्रुटियों में छूट का प्रावधान है। इसमें वैसे बैक स्पेस से आप करेक्शन को सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिस्टेक है तो उसमें आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। जो कि हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम जो कि है कुल कितना है 667 है, न्यूनतम इतना वर्ड आपका टाइप होना है की डिप्रेशन। एवं इंग्लिश टाइपिंग क्या है 1500 वर्ड है और क्या है 1333 वर्ड है की डिप्रेशन होनी। क्योंकि ये दो इसलिए ना मैंने पहले ऊपर भी प्रोवाइड किया आपका समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का थोड़ा सा एवरेज जो निकल के आ रहा है 10 मिनट का जो टाइपिंग होना है तो इतना एवरेज निकल के आना है। तो इसके अंतर्गत पे ये है कि 1500 वर्डों का 1 मिनट का एवरेज निकलता है तो 150 वर्ड हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो गया। फिर उसके बाद में 1333 वर्ड है तो पर ये मान के चलिए कि पर मिनट के अंतर्गत आपको 133 वर्डों का टाइपिंग होना चाहिए। जो कि इस प्रकार है कि कुल टंकित किए गए की डिप्रेस में 5 त्रुटियां आपको छूट होगी अथवा उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। परंतु 5% से अधिक त्रुटि होने पर प्रत्येक जो गलत है की डिप्रेस पर दंड स्वरूप एक गलत की डिप्रेशन पर 5 की डिप्रेशन सही की डिप्रेशन की संख्या के कम कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ ध्यान रखो। इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या चीज़ें होता है, अगर आप 5 मिस्टेकें करते हैं तो आपको छूट मिलता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर का अगर आप 6वें नंबर का मिस्टेक करते हैं तो उसके अंतर्गत पर आपका क्या किया जाएगा, एक गलत की डिप्रेशन करने पर जो 5 आपके की डिप्रेशन जो आपने 5 वर्ड सही टाइप की थी तो उनको कट कर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको टाइपिंग कर लेनी है, ठीक है। संख्या में कम कर दिए जाएंगे और समय पूरा होते ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्वतः ही क्लोज यहाँ पर हो जाएगा।
9 नंबर का पॉइंट है, सॉफ्टवेयर पे निम्न की जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रयोग वर्जित होगा। आपको इस हॉट की का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कंट्रोल के साथ पे F4 और ऑल्टर के साथ भी F4 और कंट्रोल के साथ में एस्केप की, और डी पॉइंट है कंट्रोल ऑल्टर डिलीट और उसके बाद में ऑल्टर प्लस टैब और उसके बाद में ऑल्टर और स्पेस और ऑल्टर के साथ में एस्केप और उसके बाद में स्टार्ट विंडो की और उसके बाद में फंक्शन की और उसके बाद में राइट क्लिक की। ये चीज़ें यूज नहीं करनी है, सिस्टम को ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और इसको आपको छूना भी नहीं है। 10वें नंबर का पॉइंट कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर जो है ये इलेक्ट्रिकल जो गैजेट है इसको लेके जाना परमिशन नहीं है। और 11 नंबर का पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर में जो संचित डेटा सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से भी जो प्रतिवारित जो इसके अंतर्गत पे है वर्जित किया जाएगा, इसके अंतर्गत पे डेबर कर दिया जाएगा, इसे ध्यान रखना। तथा संबंधित अभ्यर्थी जो अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन भी कार्यवाही की जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में नोट कहा गया, सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करें और किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण होगा। और जो यहाँ पर है उसके बाद में सचिव का सिग्नेचर है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी दिव्यांग कैटेगरी एलबी और पीबी और वी और ओए अभ्यर्थियों हेतु संचालित की जाने वाली टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट देख लो। फर्स्ट पॉइंट कहा गया कि परीक्षा सर्वप्रथम सुनिश्चित करने से पहले आपको क्या करनी है, ये चीज़ों का जो भी उसके अंतर्गत पे CPU कीबोर्ड वो चीज़ें देख लेनी है, इक्वल पॉइंट है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये कीबोर्ड के अंतर्गत पे कैप्सल लॉक और उसके बाद में नंबर लॉक को ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। और उसके बाद में स्क्रीन को न तो देखा और नहीं दूसरे के स्क्रीन को भी नहीं देख रहा, वही पॉइंट सेम अपडेट किया गया। और 4th नंबर का पॉइंट देखो, दिव्यांगों के लिए एलबी पीबी और बी और ओई के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी टाइपिंग भी कुट्टी डेव 10 पे होना है। और अभ्यर्थियों द्वारा मांग किए जाने पर जो है इसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मंगल जो यहाँ पर है स्क्रिप्ट बेस के अंतर्गत पर अपडेट हो जाना है तो इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए जो ये चीज़ें हिंदी टाइपिंग वैसे कुर्ती डेव 10 में होगा अथवा अभ्यर्थी द्वारा मांग किए जाने पे क्या होगा, मंगल जो है इंस्ट्रक्टर्स इन स्क्रिप्ट बेस है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ़ॉन्ट पर आयोजित की जाएगी तथा इंग्लिश टाइपिंग जो है टाइम्स न्यू रोमन्स के फ़ॉन्ट पर और MS वर्ड में आयोजित की जाए MS वर्ड में आयोजित की जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट है, जो दिव्यांग है LBPB और V और OE अभ्यर्थियों को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए निर्धारित समय 10 मिनट के साथ 5 मिनट का अतिरिक्त समय अर्थात टाइपिंग हेतु कुल 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे और कैटेगरी के लिए 10 मिनट का टाइमिंग था, एवरेज था वर्ड लिमिट का, और उसके अंतर्गत इसमें 15 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र देने से पूर्व 2 मिनट का आपके इसके अंतर्गत पर आपका डेमो टेस्ट होगा और उसको में काउंट नहीं होगा। 7 नंबर का पॉइंट है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्टाफ है स्टॉप वॉच के माध्यम से समय का निर्धारण टाइम कीपर के द्वारा किया जाएगा। स्टॉप वॉच का इसमें प्रयोग होता है दिव्यांगों के लिए, ध्यान रखना, टाइम सेट नहीं होता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, ये नई पॉइंट है। 8 नंबर का है, दिव्यांग LV PB और V और OA अभ्यर्थी हेतु हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा में कंप्यूटर पर की डिप्रेस प्रति आवश्यक गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है, ध्यान रखना इस चीज़ों का, ठीक है ना। 10 मिनट की अवधि में फिर एवरेज निकाला जाएगा, हिंदी टाइपिंग वही है 10 मिनट का आपको निकालना है, 667 वर्ड है 667 में, और 1 घंटे का एवरेज निकलेगा 4000 की डिप्रेस पर आवर्स में। और इंग्लिश टाइपिंग है इसके अंतर्गत पे 1333 वर्ड है 10 मिनट में, और 1 घंटे का 8000 की डिप्रेस पर आवर्स है RO के लिए और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। और इसमें हिंदी टाइपिंग है 667 10 मिनट का और 4000 की डिप्रेस पर आवर्स का, और इंग्लिश टाइपिंग आपका 1500 वर्ड है पर 10 मिनट में, और 1 घंटे का आपका 9000 की डिप्रेस इसके अंतर्गत पे निकल के आएगा, ठीक है। वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है जो पहले ऊपर वाले पॉइंटों में था नॉर्मल कैटेगरी के लिए, और इसमें दिव्यांग कैटेगरी के लिए तो वही पॉइंट ध्यान में रखना है कि मिस्टेक करेंगे तो आपका क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, 5 वर्डों का छूट मिलेगा। फिर 6 नंबर से अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपके जो 5 वर्ड सही हैं उनको कट कर दिया जाएगा एक मिस्टेक होने पे। और उसके बाद में बैक स्पेस की सहायता से आप मिटा सकते हैं, कोई टाइपिंग पर अगर मिस्टेक करते हैं तो बैक स्पेस आपको की मिल जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट है, टाइपिंग परीक्षा का आरंभ जो है टाइम कीपर के द्वारा घंटी बजाकर अथवा स्टार्ट शब्द बोलकर किया जाएगा, और तदुपरांत ही जो है श्रुत लेखक यदि हो तो द्वारा विषय वस्तु का वाचन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा समाप्ति पर टाइम कीपर द्वारा घंटी बजाने अथवा स्टॉप शब्द बोलने के साथ आपका श्रुत लेखन द्वारा विषय वस्तु का वाचन बंद कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और उसके अंतर्गत पे इसमें आपको स्टॉप वॉच का प्रयोग करना है या आपको बोल के स्टॉप बोला जाएगा। और अगर सिस्टम और कैटेगरी के लिए क्या है इसके अंतर्गत पे जनरल जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत पे तो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम में टाइम कीपर सेट होता है, टाइम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें।
और बेसिक से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग्स द एग्जामिनेशंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस से रिलेटेड, ठीक है ना। वही कहा गया, नो इंटरनेट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू दी कैंडिडेट्स इन दी एग्जामिनेशन हॉल में। आपको कोई यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई इंटरनेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एन आंसर सीट्स विल बी प्रोवाइडेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर राइटिंग्स दी आंसर ऑब्लिक किया गया स्टेप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया कि विवरणात्मक प्रश्नों के उत्तर और चरण लिखने के लिए अभ्यर्थियों को एक उत्तर पत्रक प्रदान किया जाएगा अगर ये चीज़ें होंगी तो। एन आंसर सीट विल बी प्रोवाइडेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर राइटिंग्स दी आंसर्स ऑब्लिक है स्टेप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पेपर मिलेगा। और थर्ड पॉइंट कहा गया, दी कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू दिव्यांग सब कैटेगरीज के अंतर्गत पर OALB और PB एंड V कैटेगरी विल बी गिवन 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस पेपर। आपको सॉल्व करने के लिए जो इस कैटेगरी में दिव्यांग कैटेगरी में आएगा तो 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। फोर्थ पॉइंट कहा गया है, कैंडिडेट्स कैन आंसर द क्वेश्चन एनी वन लैंग्वेज अदर इन हिंदी और इंग्लिश। कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे। इफ इसके अंतर्गत पे जो है इसके अंतर्गत रिक्वायर्ड द टेक्निकल से वर्ड्स कैन बी रिटन इन इंग्लिश। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी कि यदि आवश्यक हो तो प्राविधिक जो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। टेक्निकल वर्ड मतलब जो शॉर्ट की है उनका प्रयोग किया जा सकता है, और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो टाइपिंग पेपर होना है, तो टाइपिंग पेपर टाइपिंग कैसे करवाया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं आने वाले समय पे यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो टाइपिंग का जो क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है आयोग के द्वारा आने वाले समय के लिए और आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने सॉलिड रूप से समझ लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।